सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम रिलायंस की बात करें तो ये कंपनी देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का बेसिकली दो रीज़न है, जिसमें एक रीज़न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए और दूसरा रीज़न कंपनी के बिजनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब पहले रीज़न की बात कर लेते हैं जिस वजह से रिलायंस आज के दिन फोकस में देखने को मिल रही थी। तो पहला रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि जियो के आईपीओ का जो वेट हम एक लंबे टाइम से कर रहे हैं वो वेट हमें और भी लंबा करना पड़ेगा, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से ये सुनने को मिल रहा है कि 2025 की अगर हम बात करें तो जियो का जो प्लेटफॉर्म है उसके आईपीओ का उनका कोई प्लान ही नहीं है। यानी कि 2025 में इनके आईपीओ आने की कोई भी संभावना नहीं है अगर हम रिलायंस के हिसाब से हम बात करें। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऐसा कर क्यों रही है, इसके रीजंस क्या हैं, उसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। सो फिलहाल दोस्तों, अगर एनालिस्ट के हिसाब से देखें तो रिलायंस का जो जियो प्लेटफॉर्म है उसका करंट वैल्यूएशन हमें $100 बिलियन से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है। बट रिलायंस इंडस्ट्री चाहती है जब इनका आईपीओ देखने को मिले जियो प्लेटफॉर्म का तो इस वैल्यूएशन पे नहीं, इससे काफ़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिले। तो फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर ये चाहती है कि जियो अचीव करे हायर रेवेन्यू, बिगर सब्सक्राइबर बेस फॉर इट्स टेलीकॉम बिजनेस। और इसके अलावा कंपनी एक्सपैंड करना चाहती है अपने डिजिटल ऑफरिंग सर्विसेज को, और इन सारी चीज़ों की वजह से वो बिफोर आईपीओ अपने वैल्यूएशंस को इंक्रीज़ करना चाहती है। तो बोल सकते हैं कि आईपीओ की वजह से एक बड़ा बोल सकता है फंड रेज कंपनी कर पाती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोमोटर अपने शेयर्स को एक्सचेंज कर पाते हैं। तो अल्टीमेटली अगर वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगा तो प्रोमोटर को ज़्यादा फ़ायदा होगा, और कंपनी को अगर फंड रेज करना है तो ज़्यादा बेटर वैल्यूएशन पे उनको बोल सकते हैं अच्छा फंड मिल सकता है। तो ये जो सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है, यही सारी चीज़ें आज के दिन कहीं ना कहीं बाज़ार को उतनी पसंद आई नहीं है, क्योंकि एक लंबे टाइम से जियो का आईपीओ का वेट हमें सुनने को मिल रहा था। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखना। इसके अलावा दोस्तों, ये तो पहली बात हो गई, पहली अपडेट हो गई जिस वजह से आज के दिन कंपनी फोकस में दिख रही थी। इसके अलावा एक और अपडेट है, यानी कि दूसरा अपडेट है जो कि कंपनी के बिजनेस से रिलेटेड है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेंड कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो फिलहाल दोस्तों दूसरी खबर यहाँ पर यह है कि एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट यहाँ पर यह है कि मोबाइल रिचार्ज वापस से हमें 10 से 12% से महंगे होते हुए देखने को मिल सकते हैं इस साल के एंड तक। अब पूरी खबर यहाँ पर यह है कि इससे पहले हमें देखने को मिला था जियो और एयरटेल की तरफ से प्राइस हाइक। उसके बाद काफ़ी सारे लोग इस प्राइस हाइक से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। फिर उन्होंने जियो और एयरटेल को छोड़कर बीएसएनएल पे जाने का फ़ैसला किया था। बट बीएसएनएल के सर्विसेज की अगर हम बात करें तो जियो और एयरटेल के कंपैरिजन में काफ़ी वीक है, तो लोग के पास ऑप्शन दिखा नहीं। वंस अगेन वो वापस जियो और एयरटेल के पास आते हुए दिखे। तो ये जो डुओपोली है, आप वोडाफोन आइडिया को गिन सकते हो बट प्रॉफिटेबल वो नहीं है ना, इस वजह से हम डुओपोली ही बोलते हैं। तो इस डुओपोली की अगर हम बात करें तो ये एक काफ़ी बड़ा सिरदर्द क्रिएट कर चुकी है, नो डाउट, अगर हम बात करें टेलीकॉम इंडस्ट्री में। क्योंकि अब मजबूरन लोगों को तो रिचार्ज करना है तो उनको पैसे देने पड़ेंगे, चाहे 50 रुपये ज़्यादा देने पड़े या फिर 500 रुपये ज़्यादा देने पड़े। अगर तीसरी चौथी कंपनी का काम अच्छा नहीं हुआ, लाइक बीएसएनएल का और जियो नहीं बोल सकते हैं, वोडाफोन का, तो फिर ये डुओपोली कहीं ना कहीं आगे चलकर और भी हमें मोबाइल रिचार्ज की जो प्लान्स है उसे हाइक करती हुई दिख सकती है।
और रिपोर्ट्स तो दोस्तों यहाँ पर ये भी कह रहे थे कि रिलायंस की बात करें, एयरटेल की बात करें, तो उनका एम है कि एक सब्सक्राइबर से 350 रुपये पर मंथ चार्ज करना है। अब देखा जाए तो ये एवरेज 350 रुपये के आसपास अभी निकल नहीं रहा है, तो हो सकता है कि आगे चलकर जो प्राइस हाइक हमें देखने को मिले उससे हमें ये सारी चीज़ें अचीव होती हुई दिख जाए। बट हाँ, कंपनी प्राइवेट है, कोई गवर्नमेंट कंपनी तो है नहीं, प्राइवेट कंपनी है, तो हाइक से रिलेटेड आपको आगे चलकर और भी चीज़ें सुनने को मिलने ही वाली है। फिलहाल अभी के टाइम पे तो रिपोर्ट के जरिए सुनने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि आगे चलकर चीज़ें ऑफिशियल भी होती हुई दिख जाए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर्स काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के एक डेटा हमें रिपोर्ट होते हुए दिख रहे हैं। डेटा किस चीज़ का भाई? तो डेटा है ग्लोबल होलसेल्स का। Q1 का जो डेटा रिपोर्ट हुआ है उसको अगर कंपैरिजन करें पिछले साल के Q1 से, तो 9% की ड्रॉप हमें इसमें देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट आप फिगर भी देख सकते हो, 2,99,664 यूनिट कंपनी ने बेचा है Q1 FY26 में। पिछले साल जितना बेचा था उससे इस बार हमें 9% कम बिक्री होती हुई देखने को मिल रही है। अब इस फिगर्स को थोड़ा और अच्छी तरह से फिल्टर आउट करोगे तो और भी आपको डिटेल्स देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम डिटेल्स आपको डी ग्रोथ से रिलेटेड ही देखने को मिलेंगे, तो आप उसको चाहो तो रीड कर सकते हो स्क्रीन को पॉज कर, जिसमें आपको JLR का भी नंबर देखने को मिल जाएगा। बट इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इन सारी चीज़ों को हमने कवर कर रखा है। बट दोस्तों ग्लोबल होलसेल्स डेटा जो रिपोर्ट इस कंपनी ने किया है Q1 का, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9% की ड्रॉप हमें दिख रही है, जिससे कहीं ना कहीं उम्मीद है कि Q1 के जो रिजल्ट कंपनी के देखेंगे वो भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस बार कंपनी ने कार के प्राइसेस को बढ़ाया तो है नहीं Q1 में, अगर बढ़ाया रहता तो हो सकता था कि कम यूनिट्स बेचने के बावजूद भी कंपनी के रेवेन्यू में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बट अभी रिसेंटली कंपनी ने प्राइस हाइक से रिलेटेड चीज़ें हमें सुना रखी है। अब प्राइस हाइक से रिलेटेड जो चीज़ें हमें सुना रखी है, इससे उम्मीद कर सकते हैं कि Q1 कंपनी का जैसा भी आए, मार्जिन्स के मामले में अगर हम देखें तो Q2 का बेटर हमें देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पर मेंशन है टाटा टियागो की अगर हम बात करें तो उसका प्राइस अप टू 10,000 इंक्रीज़ किया गया है, या फिर बोल सकते हैं कॉस्टलियर है। उसके अलावा दोस्तों टाटा टाइगर की यहाँ पर बात हो रही है, उसका भी प्राइस 10,000 तक इंक्रीज़ किया गया है। टाटा कर्व की अगर हम बात करें तो उसका प्राइस भी लगभग 13,000 तक इंक्रीज़ किया गया है। तो इन तीन बोल सकते हैं कार्स का नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है जिसके प्राइसेस को बढ़ाया है टाटा मोटर्स ने। तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि टाटा मोटर्स का जो Q2 का जो मार्जिन होगा वो हो सकता है बेटर देखने को मिले Q1 और Q4 के कंपैरिजन में। तो हो सकता है कि Q1 में कंपनी के नंबर जैसे भी हों, बट हो सकता है Q2 में जो कंपनी के मार्जिन इंक्रीज़ होंगे प्राइस बढ़ाने की वजह से, उससे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो बेटर देखने को मिल सकते हैं। बट देखते हैं ये सारी चीज़ें होती भी है नहीं, क्योंकि आगे चलकर और भी डेटा हमें देखने को मिलने ही वाला है। तो इन सारी चीज़ों को रिकमेंडेशन मत समझना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों IEX, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब दोस्तों IEX की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक खबर हमें देखने को मिल रही है। खबर है दोस्तों मार्केट कपलिंग से रिलेटेड। अब IEX को लेकर जब भी मार्केट कपलिंग से रिलेटेड हमें न्यूज़ सुनने को मिलता है तब अक्सर हमें IEX की परफॉर्मेंस वीक देखने को मिलती है। बट टाटा नहीं, IEX आपको इन सारी चीज़ों को बाय बाय करते हुए देखने को मिल रही है और मार्केट कपलिंग के न्यूज़ की वजह से तीसरी रिपोर्ट करते हुए दिख रही है। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि मार्केट कपलिंग के न्यूज़ की वजह से IEX का परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को मिल रही है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों यहाँ पर यह है कि एक रिपोर्ट हमें सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट जो है करेंटली मार्केट कपलिंग को कंसीडर नहीं कर रही है। यानी कि बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज़ें हमें सुनने को मिल रही थी कि मार्केट कपलिंग को वो इम्प्लीमेंट करेंगे। 3 जो प्लेटफॉर्म है पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, उनको वो इक्वल राइट्स देना चाहते हैं, और IEX का जो मोनोपोली था इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, वो प्राइस सेट कर दी थी, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से बिज़नेस डिस्टर्ब हो सकती थी। बट अगर मार्केट कपलिंग इम्प्लीमेंट होगी तभी तो बिज़नेस डिस्टर्ब होगी। और मार्केट कपलिंग की जब भी न्यूज़ आती थी तो इन्वेस्टर्स सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से पैनिक सेलिंग करते थे। और अभी के टाइम पे गवर्नमेंट इस चीज़ को कंसीडर ही नहीं कर रही है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से ये एक अनसर्टिनिटी बना हुआ है, मार्केट कपलिंग अप्लाई होगी या नहीं। अब देखो अनसर्टिनिटी के टाइम पे क्या है कि अक्सर हमें गिरावट देखने को मिलती है, बट यहाँ पर मार्केट कपलिंग की न्यूज़ की वजह से हमेशा गिरावट तो दिखती थी, बट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा इसको लेकर एक अनसर्टिनिटी है, या फिर होगा इसको लेकर भी बोल सकते हैं आप। तो कभी कभी अनसर्टिनिटी की वजह से आप बोल सकते हैं कि तेज़ी भी देखने को मिल जाता है, और वही चीज़ें आज के दिन या फिर बोल सकते हैं कल के दिन आपको IEX में देखने को मिल भी रहा था। तो इन सारी चीज़ों पे आप एक बार डीप रिसर्च कर लेना, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं।
अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। नाम है दोस्तों जायडस वेलनेस लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने एक शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। इन्वेस्टर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं न्यूज़, तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।